एमसीयू ने फिलहाल अभी अपना सबसे बड़ा दांव खेला था जोनाथन मेजर्स के ऊपर। जी हाँ, इनको ही एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का अगला बड़ा विलन की तरह रिप्रेजेंट किया जाने वाला था, लेकिन अभी लगता है कि उनकी दांव उल्टी पड़ चुकी है, क्योंकि अभी अभी ऐसी शॉकिंग न्यूज आ रही है कि जोनाथन मेजर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जी नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। इन रियल लाइफ ही जोनाथन मेजर्स को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। तो क्या है पूरी स्टोरी, आइए चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन उस वाले टॉपिक को जाने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव थी इसको लाइक भी कर देना, और फ्यूचर में ऐसे ही सभी पॉप कल्चर रिलेटेड और मार्वल डीसी के रिलेटेड टॉपिक्स को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बेल आइकन को भी हिट जरूर से ही कर लेना। काफी सारे रिपोर्ट्स इस चीज को इशारा करते हैं जोनाथन मेजर्स की काइंड ऑफ एक असॉल्ट की कंट्रोवर्सी चल रही है एक 30 ईयर वुमन के ऊपर, जिस वाले चीज को डिस्क्लोज तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा ही बिलीव किया जा रहा है कि वो और कोई नहीं बल्कि जोनाथन मेजर्स की गर्लफ्रेंड ही थी। और इस सिचुएशन को जब पूरी तरीके से डीप वे में रिसर्च किया गया तब पता चला कि उस 30 ईयर वुमन के ऊपर काफी सारे फिजिकल असॉल्ट के प्रूफ्स है, यानी कि उनके बॉडी पर काफी सारे फिजिकल असॉल्ट के मार्क पाए गए थे, जिनको देखकर तुरंत ही पुलिस ने जोनाथन मेजर्स को कस्टडी में ले लिया है। लेकिन फिलहाल के लिए वो तो अभी जेल में नहीं है और बेल के जरिए ही वो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन इसी टाइम पीरियड में उनको अपनी इनोसेंस को प्रूव करना होगा ताकि आगे जाकर वो अपनी करियर को और साथ ही में डिज्नी के एमसीयू के करियर को भी ना बिगाड़े, क्योंकि जोनाथन मेजर्स को ऐसी एक कैरेक्टर में कास्ट किया गया था जिसको तो किसी भी पॉइंट में ऐसे इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और अगर उनके लाइफ में कोई कठिनाई आएगी तो वो सीधा ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी मार्वल के ही फ्रेंचाइजी के ऊपर। और अभी के सिचुएशन को देखकर ऐसा ही लगता है कि मार्वल ने अपनी पूरी दाव को ही पलटा दिया है, क्योंकि अक्सर ही हमने बाहर की फिजिकल असॉल्ट की केसेस को काफी ज्यादा ही खींचा जाता है जब वो किसी वुमेन से ही लिंक्ड हो। और इस चीज का ट्रू एग्जांपल रिसेंट की जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की केस था, जिसने हमें प्रूव कर दिया ऐसे सभी केस के साथ पूरी दो एक्टर्स की करियर ही खत्म हो सकती है, क्योंकि हमने देखा डीसी की ओर से एम्बर हर्ड को एक्वामैन की सीरीज से हटा दिया गया है और साथ ही में डिज्नी की ही पायरेट ऑफ द कैरिबियन की सीरीज से जॉनी डेप को भी हटा दिया गया था। तो क्या शायद से फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा कि जोनाथन मेजर्स को भी मार्वल हटा दे और अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किसी दूसरी कैरेक्टर को कास्ट करे? इस पे तो काफी बड़ा सवाल अभी उठ रहा है। एंड बाय द वे, पास्ट में अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ होता तो इस वाले केस को भी हम काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग के एंगल से देखा करते, लेकिन अगर जॉनी डेप की ही जैक स्पैरो के कैरेक्टर को हटाकर पूरी ही फ्रेंचाइजी को डिज्नी अगर तबाह कर सकता है तो वो ऐसा दूसरी बार भी कर सकते हैं। लेकिन डीसी की ओर से तो समझ में भी आता है कि मल्टीपल केसेस इजरा मिलर के ऊपर चलने के बावजूद उन्होंने उसी वाले एक्टर को लेकर अपनी फ्रेंचाइजी को बचाने के लिए उनसे ही कंटिन्यू किया। लेकिन डिज्नी इतना बड़ा दाव आराम से ही खेल सकता है, लेकिन जल्दी अगर जोनाथन मेजर्स अपनी इनोसेंस को प्रूव कर ले तो हो सकता है मार्वल इतनी बड़ी दाव ना खेले। लेकिन पास्ट में जैसे मार्वल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपनी इमेज को लेकर वो काफी ज्यादा ही कंसर्न रहते हैं, तो हो सकता है कि जोनाथन मेजर्स को एमसीयू से ही हटा दिया जाए। लेकिन ये चीज इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्वल ने इसको पूरी तरीके से डेवलप कर लिया है अपनी अगली एमसीयू की बड़ी मूवी के लिए। तो इसका ही काफी बड़ा बैकलैश फैंस की ओर से देखने को मिल सकता है। जी हाँ, केस जितना ही जोनाथन मेजर्स के लिए काफी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ उसी तरीके से ही मार्वल को अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा। और अगर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो हो सकता है अगर ये केस ना सुलझे तो मार्वल ऐसा कह सकता है कि कैंग ये दूसरे सभी वेरिएंट्स थे और किसी दूसरे कैरेक्टर को कास्ट करके वो कह सकते हैं कि यही असल में प्राइम कैंग का वेरिएंट था, और जितने भी सभी कैंग के वेरिएंट्स को हमने ऑलरेडी एंटमैन 3 में देखा था वो असल में इनके ही वेरिएंट्स थे। और एमसीयू के मल्टीवर्स में हमने ये तक देख रखा है कि सेम फेसेस के ही वेरिएंट नहीं हो सकते, मल्टीपल फेसेस के या फिर मल्टीपल एक्टर्स ही एक किरदार को प्ले करके उनके वेरिएंट बताए जा सकते हैं। काइंड ऑफ जैसे हमने नो वे होम के केस में 3 स्पाइडरमैन को देखा था। तो अगर जोनाथन मेजर्स का केस अगर नहीं सुलझता है तो मार्वल इस वाले एंगल के साथ भी जा सकता है। खैर, एंड में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर जोनाथन मेजर्स गिल्टी होंगे तो उनको जरूर से सजा मिलनी चाहिए, और सिर्फ हम एक फैन की पर्सपेक्टिव से देखकर ऐसा नहीं कह सकते कि अगर उस इंसान ने किसी के साथ गलत किया होगा तो उनको सिर्फ एक कैरेक्टर बेसिस के ऊपर खुला ही छोड़ दिया जाए। अगर गलती की है तो उसकी सजा भी उनको जरूर से मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उनकी ओर से कोई भी गलती नहीं होगी और उनको ट्रिक करके हुए इसी केस में घसीटा जा रहा होगा तो मैं तो वैसे यही करूंगा कि जल्दी ये केस सुलझ जाए। लेकिन आप इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या जोनाथन मेजर्स अगर गिल्टी पाए जाए तो मार्वल अपने फ्यूचर को किस डायरेक्शन में मोड़ सकता है? आपकी सभी ओपिनियंस और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट सेक्शन की खुली किताब में जरूर से लिख देना, और फ्यूचर में ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से ही करना।
वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव थी तो इसको भी एक लाइक कर देना। खैर मैं मिलूंगा किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। बाय।